सेक्युलर कांग्रेस पार्टी, आपको कांग्रेस आते हैं ना कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हो? अरे वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है उसके साथ जुड़ेंगे। दादा जैसा इंसान रहा तो हकीकत में हम सुरक्षित शिक्षण और आरक्षण सब कुछ लेंगे इंशाल्लाह। देखो बहुत लोग आने के लिए तैयार है मेरे साथ, सुबह से शाम तक कॉलिंग चालू है कि हम लोग आप गए, हमको बुलाना चाहिए था, हम साथ में आते हैं। और इसका आप 3 महीने में नजारा देखेंगे इंशाल्लाह। नजीब भाई ने एक मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमानों को बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, यही होता है कि वो नहीं बोले थे, मैं तुमको खुलासा कर दूं, उन्होंने ये बोला था कि बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर बनना चाहिए। ये एक यूपी के आमदार खन्ना ने, कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहला डिमांड किया, और वहां पर मूर्ति रखते वक्त भी कांग्रेस थी, और उसके बाद में जब बाबरी मस्जिद तोड़े गई तो भी कांग्रेस थी, और जब 92 का फसाद हुआ तो सेंटर से लेकर स्टेट में तो कांग्रेस थी। कांग्रेस जो बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, हम जानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो हम जो है होशियार रहे थे। और ये जो पीछे से कांग्रेस वार कर रहे, इससे तुमको बचना चाहिए। बीजेपी में आने को कहीं पे भी नजीब भाई ने नहीं बोला। एक सेकुलर सोच है अजीत दादा की। अजीत दादा अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत, हैसियत रखने वाले शख्सियत है, और नजीब भाई भी ईमान वाला है। ये बात याद रखना, नजीब भाई भी ईमान वाला है। कोई भी ईमान 3 का बराबर भी रहेगा तो ईमान बेच के सौदा नहीं करेगा। यहाँ पर ट्रेंड चला थे, अरे बीजेपी में गए, ये एक ही मुद्दा इनके पास बचा है अभी बदनाम करने नजीब भाई को, कि ये बीजेपी में चले गए। बस मैंने पहले भी न्यूज में बोला, ये कुछ लोग वकार और इज्जत के लिए जीते, ऐसा सब कुछ नहीं है। वकार और इज्जत के लिए मैं था, और बहुत मेहनत से, कुर्बानी से काम किया मैंने पार्टी के अंदर, और सारे प्रेस वाले तकरीबन मेरे दोस्त थे, और वो इस बात को जानते, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं। आज जितने लोग मेरे अजीब करीब में है या मेरे साथ में जो गए थाना नजीब भाई के, और एक बहुत बड़ी टीम आने के लिए तैयार है, जो मेरे को कंटिन्यू कॉल कर रही है कि भाई हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग बोलना चाहिए था हमको, तुम जा रहे। और ऐसा हुआ कि जिसमें आधे लोग यहाँ पे छूट गए, उसमें से मेरे अजीज दोस्त फिरोज भाई भी है, और बहुत सारे लोग यहाँ रह गए मोर्चे में जाने। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भीड़ मैं लेकर गया था वो 300-500 वाली भीड़ नहीं थी, मेरे मोहब्बत में आने वाले। रफीक भाई, आपको एनसीपी का एक यहाँ पर मजबूत पिलर भी गिना जाता था, और आप एक क्वालिटी है, आप में एक नगर सेवक से भी ऊपर की क्वालिटी आपकी है, पर आपको पार्टी ने कभी ऊपर लाया नहीं, इसीलिए आपने पार्टी छोड़ा कि आपने कच्चे कानों के वजह से ये पार्टी को छोड़ा। एक कॉर्पोरेटर हो सकते थे आप 2009 से, अगर यहाँ पे हो तो स्थानीय कॉर्पोरेटर भी हो सकते थे। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मेरे पत्रकार भाई ये बात बोल रहे हैं, समझे? यही बात इनको समझना चाहिए था। आपने ऑन कैमरे पे बोला कि साहब सिर्फ कान के कच्चे, तो आपने कभी साहब से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की कि इस बार चर्चे पर? आज से 13 से 14 महीना पहले मैंने पर्सनली साहब को कुछ बातें जाकर समझाया था, सामने बैठ के। यहाँ के मेरे एक अजीज दोस्त नगर सेवक ने मुझसे कहा था कि जरा आप चाचा आपकी इज्जत करते, आप जाओ उनसे बात करो और जरा उनको समझाओ। 13-14 महीने मुमरा के 2 मेरे दोस्त लोग भी थे जब मैंने बात किया, और मैं कोई भी बात करूंगा तो कोई भी उड़ती या झूठ बात नहीं करूंगा। तो मैंने जाकर साहब को समझाया भी कि कुछ बातें ऐसी चल रही। हाँ, मैंने ये बोला कि मैं यहाँ पे चमचेगिरी करने नहीं आया, ना मैं किसी का नाम लूंगा कि आपके खिलाफ ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो मेरे, जिसको मराठी में पिंड बोलते, कि मेरा वो काम ही नहीं है कि मैं जाके किसी के बारे में वहां बोलूं या भड़काऊं। मैं किसी का, आप खास करके मुमरा का साहब ख्याल करो। उस वक्त साहब ने कहा था कि हाँ अपन बैठ के कुछ करेंगे उसके लिए। नजीब मुल्ला के पास जाने से पहले विधायक से आपकी कुछ चर्चा हुई थी, कुछ बातचीत हुई थी जाने से पहले? नहीं, मैंने देखा कि नजरअंदाज किया जा रहा है बहुत जगह पे, और शायद उसकी वजह होगी क्योंकि कान भरने वाले लोग ऐसे थे कि मैं बताऊं कि पहले न्यूज में नहीं बोला, किसी ने एक फेक आईडी बनाया था रफीक शेख बोल के, और दूसरे पार्टियों के लीडरों को वो टैग करता था, तारीफ करता था। तो मेरे को एक हमारे पार्टी के आदमी ने बोला, अरे आप रफीक भाई ऐसा क्यों करते? मैंने बताया आईडी मेरी, देखो ये मेरी आईडी नहीं है, किसी ने फेक आईडी बनाकर ये काम चला है। तो ये सामने वाले को सोचना चाहिए कि मेरा कितना वफादार है। तो अगर मेरे बारे में अगर कोई बात पहुंची भी है, बुला के पूछना चाहिए था। हमने जब भी अजीज बाटा और जो है अजीज बाटा, अजीज भाई
और उसके बाद में साजिद अंसारी जो हमारे इलेक्शन लड़े, जिसका स्टेडियम थाना के स्टेडियम में निकाल लगा, दादोजी कोंडी स्टेडियम में निकाल लगा, उधर साहब को मैंने स्पष्ट बोला था ये बात कि साहब अगर गद्दारों में रफीक शेख का नाम है तो सबसे पहला पार्टी से मुझको निकालो। रफीक भाई, अभी यहाँ पर कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है शमीम खान, वो भी मौजूद नहीं थे और आपने अवार्ड साहब से भी बात नहीं किया, और ऐसे प्रयास कई लगाए जा रहे हैं कि आपको कुछ पोस्ट की लालच दी गई है तो आपने पोस्ट के लालच में अपने कार्यकर्ताओं को तोड़ के नजीब मुल्ला में लेके गए, ऐसे आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद। बहुत अच्छा सवाल किया भाई आपने। मैं पहले जो है थाना सिटी वाइस प्रेसिडेंट पैनल में था, ये थाना सिटी प्रेसिडेंट के बाद की पोस्ट है, और अभी मैं जो हूँ माइनॉरिटी सेल में हूँ। और मुझको नजीब भाई ने बोला था, रफीक भाई रफीक चाचू आप जो पोस्ट सिलेक्ट करें, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपको दी जाएगी। लेकिन मुमरा कौसा माइनॉरिटी एरिया है, माइनॉरिटी के लिए मुझे काम करना था, मुमरा कौसा में काम करना था, इसके लिए मैंने जो है माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष होना चुना। क्या लगता है आपको कि अगर विधायक अवार्ड आपसे फिर एक बार चर्चा, एक बार बातचीत करेंगे तो वापस से शरद चंद्र पवार पार्टी में फिर से आएंगे? बहुत मुश्किल है, मैं खुददार आदमी हूँ। तो आपने इतने साल दिए, 2009 से अगर इस पार्टी को आपने अपना टाइम दिया है, टाइम नहीं दिन रात बहुत कुछ दिया है मैंने, बहुत कुछ खोया है इस पार्टी को संवारने में। क्या रहेगी आगे की आपकी रणनीति, क्या रहेगी, क्या भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में? मैं वहां पर भी था, ईमानदारी से था, और जहां भी रहूंगा ईमानदारी से, यहाँ पे भी ईमानदारी से रहूंगा। 2009 के बाद से 2024 आ चुका है अभी, तो क्या लगता है आपको मुमरा में विकास हुआ या नहीं हुआ? आपके रहते हुए आपने तो देखा भी है मुमरा को, आपके नजरों के सामने आपने मुमरा बसते हुए देखा, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि काम तो हुआ है, इस बात से कोई इनकार, लेकिन सारे काम अधूरे हुए। जैसे क्या? रोड, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें, स्टेडियम वीरान पड़ा हुआ है, भाड़े पे लेना पड़ रहा है हमको, और बहुत सारी चीजें बताने के लिए, ये सारी चीजें अधूरी। और साहब को गुमराह किया गया कि भाई साहब देखो लोग खुश है, लोग तो सिर्फ आप ही की चर्चा कर रहे, आप ही का नाम चल रहा है, उस काम को पूरा नहीं। एक नशेमन की मिसाल देता हूँ, एक नशेमन का रोड था जो 3 महीने तक लोग आ रहे जा रहे थे, खोद के रखा हुआ था, नशेमन का मेन रोड ऊपर जो किफायत सेठ के बंगलों को जा रहा है, और 3 महीना खोदा हुआ, लोग गिर रहे, पड़ रहे, पाइपलाइन पड़ी हुई, लोगों ने शिकायत की, लेकिन नहीं मामला हुआ। यहाँ के नगर सेवकों से आपकी मतलब संतुष्टि है कि काम हुआ है? 5-5 साल के जो लोग ने अपना जो टर्म पूरा किया है, क्या लगता है? यहाँ के नगर सेवकों से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। नहीं, ताल्लुक की बात नहीं है, कामकाज को लेके, या कामकाज किए हैं लोगों के लिए, जो फंडिंग पास होती थी कि पूरा पैसा लगा हुआ है बराबर से, काम तो लोग कर रहे थे नगर सेवक यहाँ के मौजूदा, लेकिन उनको भी गुमराह किया गया। मुमरा वासियों को, मुमरा के नगर सेवकों को, पूर्व नगर सेवकों को और अपने विधायक जितेंद्र आव्हाड को क्या संदेश और क्या नसीहत देना चाहिए? चमचों से सावधान। नगर सेवक को भी बोलता हूँ, मेरे जूने दोस्तों को, कि 1 की बात 2, 2 की बात 4 ले जाकर पहुंचाने वालों से सावधान रहे, और यही काम साहब को करना चाहिए। और मुमरा की जनता, मैं तो बोलता हूँ जो अल्लाह से डरने वाला है वो न किसी बीजेपी से डरता है न किसी से डरता है, उसको डरने की जरूरत भी नहीं। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होएगा वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। हम लोग गुलाम नहीं है, हम लोग खुददार लोग हैं। खुल के आना, नजीब भाई के साथ में डरना नहीं। ये लोग माल बेचेंगे बीजेपी, एक ही मुद्दा है बस, तुमको डराया जाएगा बीजेपी के नाम से, हाँ, और डरना नहीं। हमारे दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, हमको किसी का डर नहीं लगता। अभी रफीक भाई पर कोई प्रेशर नहीं है, तो आने वाले दिनों में रफीक भाई खुलकर आवाज उठाएंगे, विधायक हो या नगर सेवक है उसके खिलाफ में यहाँ पर आवाज दिखेंगी रफीक भाई की? देखो बहुत लोग आने के लिए तैयार है मेरे साथ, सुबह से शाम तक कॉलिंग चालू है कि हम लोग आप गए, हमको बुलाना चाहिए था, हम साथ में आते हैं, और इसका आप 3 महीने में नजारा देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।